Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss another two more full-fledged questions of admission of new partners. So let's begin with so question number 62 in DK Gold book according to my book. बट क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन सेम रहता है। तो शायद मेरे पास जो एडिशन है उसमें 62 नंबर है, आपके पास जो एडिशन है उसमें बेटा 65 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप चेक कर लेना। लेकिन क्वेश्चन सेम होगा बेटा, आगे पीछे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बच्चे एक बार रीड करते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, अपनी बुक में भी देख सकते हो आप। वैसे गौतम and Rahul are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet as at 31st March 2014 was following. देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या है। क्रेडिटर है 5,000 के, बिल्स पेबल है 15,000 के, जर्नल रिजर्व है, ठीक है, जर्नल रिजर्व है 10,000 का। गुडविल है बेटा, गुडविल जब अगर बैलेंस शीट में गिवन होती तो क्या कर देते हैं, इसको राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। फर्नीचर है 25,000 का, स्टॉक है 15,000 का, और सैंडी डेटर्स है, लेकिन उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी है 12,000 में से माइनस कर देंगे 2,000, तो बेटा कितना हो गया 10,000 इसमें गिवन है। कैश इन हैंड गिवन है 40,000, और यहाँ पे गौतम और राहुल की कैपिटल गिवन है बेटा 30,000 एंड 40,000। आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखिए करीम was to be taken as a partner with the effect of the 1st April 2014 on the following term. करीम बेटा 1st अप्रैल 2014 से फर्म का पार्टनर बनता है, और किस किस टर्म एंड कंडीशन के साथ, देखिए द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम, राहुल एंड करीम वुड बी 5:3:2, ठीक है, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। उसके बाद बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वुड बी रेज टू 20% ऑफ डेटर्स। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ड क्या आया है, टू आया है, मतलब कि हमें क्या करना है, उसको 20% कर देना है। 20% देखिए अब यहाँ पे 12,000 है, 12,000 का 20% कितना होता है 2400, और 2,000 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें कितने की रिक्वायर्ड है 400 की, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक ये समझ आया होगा। अगर यहीं पे बेटा ये लिखा होता रेज्ड बाय 20%, तो बेटा इसके अलावा 20%, मतलब जो हमारे पास 10,000 बचा था प्रोविजन लेस करने के बाद, उस पे 20% का बना देते। लेकिन यहाँ पे 2 गिवन है, इसका मतलब है हमें कब कहाँ तक लेके जाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को 20% तक लेके जाना है। आई थिंक ये समझ आ रही होगी आपको बात। आगे देखिए, करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 एंड गुडविल, एंड हिज गुडविल कितना बेटा 10,000 की गुडविल लेके आता है। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर, गौतम ने बेटा फर्नीचर ले लिया 22,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ द करीम एडमिशन, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का क्या बनाना है, हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बेटा ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो एक एक क्वेश्चन को ऐसे देखते चलिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 400 कैसे आया, मैंने बताया अभी कि बेटा 2,000 तो पहले से ही है, और 12,000 का बेटा 12,000 का 20% करना है, मतलब 12,000 का 20% कितना होगा 2,400, और 2,000 हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो अब बचा कितना, तो 400 का तो इंक्रीमेंट होगा, तो 400 इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो आपको चीज़ देखनी है, और कोई इसमें आइटम्स गिवन नहीं है, लेकिन फर्नीचर उसने कितने में लिया है, गौतम ने 22,000 का लिया है, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू आपके बैलेंस शीट में कितनी गिवन है बेटा, ध्यान से देखिए 25,000 गिवन है। इसका मतलब बेटा उसने 3,000 लॉस में लिया है, तो इसकी वैल्यू कम हो गई है, किसकी,
फर्नीचर की, तो इसको कहाँ पे डाल देंगे बेटा, यहाँ पे। इसलिए मैंने इसको रेड से कर रखा है बेटा, कि देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, ये बेटा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्नीचर 3000, ओके। तो 3400 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया 3400 का। उस लॉस को बेटा हम ट्रांसफ़र कर देंगे गौतम और राहुल के अकाउंट में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:3 में। तो गौतम का जो लॉस का शेयर होगा बेटा 1360, और राहुल का जो शेयर होगा वो कितना होगा बेटा 2040, और ये बेटा 3400, 3400 का लॉस हो गया। उसके बाद बनाएंगे बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल। तो बेटा मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओ ना, तो उसके पहले क्या कैलकुलेट कर लो, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, क्योंकि बेटा उसमें आपको गुडविल एडजस्ट करनी होती है। तो आपको पता चल जाता है कि क्या कोई पुराना पार्टनर तो गेन नहीं कर रहा है, या फिर बेटा जो ओल्ड पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आया है वो बेटा उसको सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है। तो वैसे निकालनी आपको पड़ेगी, तो इसके पहले ही निकाल लिया करो आप। तो देखिए, गौतम, राहुल एंड करीम, गौतम, राहुल एंड करीम। तो सबसे पहले बेटा बैलेंस BD 30,000, 40,000। कैश अकाउंट वो जो बेटा कैपिटल लेके आए हैं, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड गिवन था, तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया, ठीक है। तो 40,000। जनरल रिजर्व बेटा जो आपके दे रखा है बैलेंस शीट में, उसको हम बेटा उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,000, 6,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो आप पहले तो निकाल लीजिए वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आप जानते हो। तो यहाँ पे देखिए गौतम क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ओल्ड पार्टनर है फिर भी गेन कर रहा है। और यहाँ पे जो राहुल है वो अकेला ही बेटा 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, और करीम तो नया पार्टनर हो तो बेटा गेन करेगा करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बेटा राहुल राहुल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो राहुल में ही चला जाएगा सारा का सारा 10,000, ओके। अब इधर की भी आइटम्स देख लीजिए, उसके बाद लास्ट का एक इसमें जो आइटम्स है वो समझाऊंगा मैं आपको। रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, ठीक है। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया हमने, 10,000 गिवन थी, राइट ऑफ कर दिया। फर्नीचर किसने ले लिया बेटा, मैंने जब डिटेल पार्टनर्स कैपिटल का परफॉर्मा बताया था, तो बेटा सारी चीज़ें आपको बता रखी थी। किसी पार्टनर ने अगर फर्नीचर लिया है तो उसके कैपिटल में उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो 2 फर्नीचर किसने ले लिया है बेटा, गौतम ने ले लिया है, 22,000 में ले रखा है, ठीक है। तो बेटा गौतम ने अगर गेन किया है तो गौतम को भी क्या करना पड़ेगा, गुडविल में शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो गुडविल निकालिए बेटा, पूरे फर्म की गुडविल, उसके बाद जितना उसने गेन किया उसका शेयर निकल जाएगा। देखिए, तो 2/10, क्योंकि जो करीम आया है उसका शेयर कितना है 2/10 के लिए, और गुडविल कितना लेके आ रहा है 10,000। तो 2/10 के लिए कितनी ही गुडविल है बेटा, 10,000 की है। देन द गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्म के लिए बेटा गुडविल कितनी होगी, तो निकाल लेंगे, एक शेयर के लिए कितनी होगी 10/2, मतलब इसका उल्टा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50,000 आ जाएगा। अब उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल फॉर द गौतम, गौतम का बेटा शेयर, क्योंकि गेन कितना कर रहा है 1/10 गेन कर रहा है ना, देखिए 1/10, तो 1/10 का निकाल लेंगे बेटा, कितना निकल के आएगा 5,000 आएगा, ओके। तो 5,000 देखिए, तो बाई गौतम्स कैपिटल, किसके कैपिटल में डेबिट कर देंगे बेटा, हम राहुल की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे इसको। देखिए 5,000 जो वहाँ पे हमने निकाला अभी, और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा 2 राहुल्स कैपिटल, गौतम की कैपिटल में यहाँ पे डेबिट हो जाएगी गौतम की कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो बेटा, ये इधर का टोटल कर लिया, इसमें से सब माइनस कर दिया, बैलेंस CD निकल के आ जाएगा। गौतम का निकल के आ गया 1640, इधर राहुल का निकल के आ गया 52,960, और करीम का आपको पता है ये बेटा 40,000 आना, क्योंकि कोई आइटम्स है नहीं। तो ये बेटा आपका कैपिटल अकाउंट था। इसमें ये वाली आइटम्स मुझे समझानी थी आपको, मैंने समझा दी। फर्नीचर समझाना था, समझा दिया। बाकी तो ऑलरेडी कई क्वेश्चनों में आपने कई सारी चीज़ें कर रखी है, तो 2 ये इसमें अलग सी चीज़ें थी, वो मैंने आपको समझा दी। अब एसेट्स देख लीजिए बेटा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, डायरेक्ट लिख देंगे। डेटर्स में बेटा प्रोविजन कितना हो गया, इतना हो गया, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, बिल्स पेबल सेम रहेंगे। कैपिटल बेटा इनकी सबकी यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आपको पता है सबकी कैपिटल आ गई। उसके बाद कैश इन हैंड, मैंने कई बार बता रखा है बेटा, इसको ध्यान रखा करो, क्योंकि देखिए 40,000 हमारे पास पहले से था,
40,000 करीम कैपिटल लेके आया, 10,000 का बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो टोटल कितना हो गया, 90,000 का कैश आ गया हमारे बिजनेस में। उसके बाद इधर का टोटल कर लेंगे और इधर का टोटल कर लेंगे। अब आपको मैं एक बार आंसर मैच करवा दूँ, उसके बाद बेटा फिर इसकी जनरल एंट्री, थोड़ी सी जनरल एंट्री करवा देता हूँ। देखिए 3400 का बेटा लॉस हुआ है, 3400 का लॉस। गौतम की कैपिटल कितनी है, 1640। गौतम की कैपिटल देखिए 1640। राहुल की कैपिटल देखिए, मतलब ये सारा का सारा आपका आंसर मैच करेगा आपकी बुक में। तो मैंने बेटा इसमें पूरी जनरल एंट्री ना करके इसमें बस बेटा छोटी सी जनरल एंट्री कर दी जो बेटा इंपॉर्टेंट थी, और वैसे पूरी जनरल एंट्री करनी है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, करीम कैपिटल 40,000, क्योंकि बेटा वो कैपिटल 40,000 की लेके आता है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा 10,000 की लेके आता है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000, क्योंकि अब गुडविल को बेटा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गौतम्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे क्योंकि बेटा वो गेन कर रहा है। मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल वाले का टॉपिक जब कराया था बेटा, तो इसमें बहुत बार आपको ये चीज़ें बता रखी हैं। तो 5,000। उसके बाद राहुल की जो कैपिटल हो कितने से क्रेडिट हो जाएगी बेटा, 15,000 से क्रेडिट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था बेटा। और एक अब दूसरा ना अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जो कि इसमें इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को समझेंगे, थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए आप इसको भी समझ लीजिए। एक्स एंड वाई बेटा अपनी बुक में देख लेना, मेरी बुक में 65 नंबर क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3 ऑन द 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज। क्राइटेरिया बेटा कितने के थे, 50,000 के थे। प्रोविडेंट फंड बेटा 15,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 का। कैपिटल थी एक्स एंड वाई की बेटा 260 एंड 135 थी इनकी। बैंक दे रखा है बेटा 29 बैंक बैलेंस था। डेटर्स है 180 के। स्टॉक है बेटा 125 का। प्रीमाइसेस है हमारी 150 की। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं कितने के बेटा 16, जो कि राइट ऑफ कर देते हैं बेटा। हमारा क्या है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। उसके बाद ऑन द 1 अप्रैल 2018 जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, और उसको बेटा जेड क्या करता है, अपने शेयर का सरेंडर करता है, मतलब उसके शेयर में मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन तो अपने आप समझ आ जाएगा क्या करना है। एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 उसने दे दिया बेटा। ठीक है, एंड वाई ने कितना दे दिया, 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ जेड, जेड के फेवर में दे दिया। ये आपने निकाल रखा है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। गुडविल इज वैल्यूएड बेटा, फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूएड होती है, 1,60,000। और जेड जेड लेके आता है बेटा, जेड ब्रिंग इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, लेकिन वो कितना लेके आता है, 2/5 लेके आता है, और बाकी वो लेके नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन बेटा इसकी वजह से मैंने पिक किया कि इसमें बेटा आपको प्रॉब्लम ना आए। वैसे आपने ये चीज़ें बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल में कर रखी हैं, लेकिन मैं दोबारा फुल फ्लैश जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये आपको और क्लियर हो जाए। तो इन कैश, और 150 बेटा अपने कैपिटल के लिए लेके आता है। फॉर द फॉलोइंग टर्म आर अग्रीड अपॉन। देखिए प्रीमाइसेस इंक्रीज होगी, इंक्रीज 2 वाला लिखा है ना बेटा, 2, इसका मतलब क्या, 150 है तो 150 से इंक्रीज हो कितनी हो गई, 2 लाख। तो चेंज कितने का आया, 50,000 का। और स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया बेटा, 5,000 से। देखिए क्रेडिटर प्रूव डेट आपकी बैलेंस शीट में गिवन है 50,000, लेकिन बेटा 60,000 हो गए ना, तो कितना 10,000 का इंक्रीमेंट आया। तो इसमें बोल रहा है क्रेडिटर प्रूव डेट 60,000 वन बिल फॉर द गुड परचेज हैविंग बीन omitted फ्रॉम द बुक। आउटस्टैंडिंग रेंट आता है बेटा, ये भी हमारी लाइबिलिटी है 12,000 का। और प्रीपेड सैलरी बेटा हमारी एसेट्स है 22,000 की है। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 10,000, है कितनी बेटा 15 है ना, अब 10 बची है, मतलब 5,000 हमारी कम होगी। लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितनी है बेटा 16,000, और यहाँ पे हमने कितना बना रखा है इसका प्रोविजन 40,000। तो सरप्लस जो बचेगा उसको हम बांट देंगे और इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और इसकी वजह से भी मैंने एक क्वेश्चन ये वाला पिक किया कि बेटा आपको थोड़ा सा समझ आ जाए।
इसमें करना क्या है, आपको बनाना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को करना। देखिए सोल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले बेटा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता है बेटा, आई होप इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे, सारे अकाउंट बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीमाइसेस बढ़ गए बेटा, 50,000 से कर दिया। प्रीपेड सैलरी थी बेटा, कर दिया हमने। प्रोविडेंट फंड बेटा कम हो गया, ठीक है। स्टॉक बढ़ गया। और इधर बेटा क्रेडिटर क्या हो गया हमारे, इंक्रीज हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। उसके बाद इधर का टोटल ये अब क्या आ गया बेटा, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को बेटा 5:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई में। तो एक्स का शेयर आ गया 25,000, वाई का शेयर आ गया 15,000, कर दिया। अब इनकी क्या बना लेंगे बेटा, कैपिटल। तो कैपिटल से पहले ही बेटा मैंने क्या बता रखा है आपको, आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अब जो एक्स है ना बेटा, वो क्या करता है, अपने शेयर का 1/4 दे देता है जेड को। तो निकालते हैं, तो 5/8 में से माइनस करो ना उसके शेयर का 1/4। तो इसलिए बेटा हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर में आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। करके निकाल लिया बेटा, तो कितना आ गया 15/32। इसी तरह से वाई ने बेटा 1/3 दे दिया, तो 3/8 में 1/3 किसके शेयर का, वाई के शेयर का बेटा निकाल लिया हमने। कितना आ गया 6/24। इसके बाद जेड को बेटा अब यही वाला शेयर मिला है ना, इसका टोटल कर लिया हमने। ठीक है, देखिए 5/32 प्लस में 3/24 कितना हो गया 27/96। अब एक्स वाई का निकाल लिया बेटा, एलसीएम ले लिया 96, ये निकल के आ गया। इसको और छोटा कर लिया तो 15:8 हो गया। ये तो निकल गई बेटा न्यू शेयर उनके, ठीक है, न्यू शेयर। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी बेटा इनकी, निकाल लो यहाँ से। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ से निकाल लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लोगे, तो एलसीएम निकालने के बाद आपको जो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग इनकी रेशो मिलेगी, वो मिलेगी कितनी 5/4, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है 5/4, मतलब एक्स और वाई सेक्रीफाइस करते हैं किस रेशो में बेटा, 5/4 की रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए, जेड के लिए। तो अब देखते हैं, पहले तो वही बेटा बैलेंस बीडी आपके बैलेंस शीट से निकल के आ जाएगा, और ये बेटा बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अगर क्या दे रखा है आपके बैलेंस शीट में, कैश दे रखा है तो बाई कैश लिख देना, बैंक दे रखा है तो बाई बैंक लिख देना। तो जेड 1,50,000 लेके आता है बेटा यहाँ पे 1,50,000, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, 1,50,000 लेके आता है, 1,60,000 नहीं, 1,50,000 लेके आता है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था उसको बेटा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल कितना था हमारे पास, टोटल था बेटा 40,000 का, लेकिन उसमें बेटा जो लाइबिलिटी थी वो कितनी की थी, 16,000 की। बचा कितना 24,000 को 5:3 की रेशो में बांट देंगे, जो उनकी ओल्ड रेशो है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा पीएफजी का मतलब कई बार बता रखा है मैंने, शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, आपको नहीं करनी है, मैं आपको समझाने के लिए यूज करता हूँ। तो पीएफजी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा कितनी लेके आया है वो। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल आपको ना, मैंने सर इसमें निकाल नहीं रखी, लेकिन आपको निकालनी पड़ेगी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो वो वर्किंग नोट में करके आप निकाल लेना, ठीक है। तो आप निकालोगे उसकी वर्किंग नोट में, तो देखिए वर्किंग नोट में कितना गुडविल कितनी है फर्म की, 1,60,000 थी। उसको बेटा हम निकाल लेंगे, कितना शेयर उसको मिल रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए कितना शेयर मिल रहा है, 9 देखिए 9/32, ठीक है। तो निकाल लेंगे बेटा इसको, और उसके बाद जो भी गुडविल का अमाउंट आएगा, ठीक है, जो गुडविल का अमाउंट आएगा जितना भी आएगा XYZ,
ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करके वैसे लिख दिया था। तो जितना भी अमाउंट आएगा उसका 2/5 क्या लेके आता है बेटा, वो कैश में लेके आता है। और ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग बचा उसको बेटा वो लेके नहीं आता है। ठीक है, तो 2/5 बेटा कितना हो जाएगा आपका 18,000 आता है, और जो उसके बाद जो बचा वो कितना आएगा, वो इतना आता है। तो कर लीजिए इसको टोटल। तो यहाँ पे बेटा जो कैलकुलेट करके आया है ये 45,000 है, 45,000 का निकाल लीजिए 2/5। तो 2/5 18,000 क्या लेके आता है बेटा, वो कैश में लेके आता है। और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग बचता है इसमें, मतलब 45,000 में से 18,000 लेस कर दीजिए, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 27,000। 27,000 बेटा वो कैश में नहीं लाता है। ठीक है, देखिए तो प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा कितना लेके आता है, 18,000 लेके आता है। तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बेटा क्या कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। अब जो पार्ट मतलब 27,000 जो बेटा वो कैश में लेके नहीं आता है, उसके करंट अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये करवा रखा है बेटा आपको 15,000 एंड 12,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ करेंगे, इधर का टोटल बैलेंस बीडी निकल, बैलेंस सीडी निकल के आ गया। ठीक है, बैलेंस शीट देखिए बैंक में बट 29,000 तो पहले से ही था, 1,50,000 लेके आता है कैश का, किस में कैपिटल लेके आता है बेटा, और 18,000 का क्या लेके आता है, गुडविल का अमाउंट लेके आता है। तो 1,97,000 हो गया। डेटर्स इतने के हैं, स्टॉक इतने का कोई चेंज नहीं है। स्टॉक में बेटा 5,000 का चेंज आया था, प्रीमाइसेस में बेटा 50,000 का चेंज आया। प्रीपेड सैलरी ये और आ जाएगी इसमें, क्योंकि बेटा ये हमारी एसेट्स होती है। अब जो जेड का करंट अकाउंट हमने यहाँ पे ना डेबिट कर रखा है, तो ये फर्म के लिए क्या है बेटा, एक एसेट ही है, क्योंकि ये बाद में लेके आएगा 27,000। जब ये लेके आ जाएगा तो बेटा हम उसको कैश में ऐड कर देंगे, इसका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो जब भी कोई भी पार्टनर अगर कैश में गुडविल नहीं लेके आता है नया पार्टनर, तो उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में दिखा देते हैं। क्रेडिटर देखिए 60,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग रेट बेटा आ गया हमारा 12,000 का। अब उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 16,000 का है। प्रोविडेंट फंड बेटा कितने का बचा है, 10,000 का बचा हुआ है। जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बेटा शो करना पड़ता है हमें। ठीक है, उसके बाद कैपिटल यहाँ से आगे निकल के ये कैपिटल बेटा एक्स की 3,15,000, वाई की 1,73,000, जेड की बेटा 1.5 लाख की कैपिटल है। ठीक है, तो टोटल हमने निकाल लिया। टोटल हमारा जो निकल के आया बेटा 6,38,000 आ गया। ये इनका टोटल आ गया, इसका टोटल आ गया बैलेंस शीट का। तो बेटा आज की जो वीडियो में 2 क्वेश्चन बेटा मैंने कराए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा इस तरीके का एक क्वेश्चन बेटा 8 मार्क्स का आता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, और इसी तरह का क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से आता है बेटा। तो इसको बहुत ही ध्यान से देख लेना हर एक क्वेश्चंस को। तो अब बेटा हिडन गुडविल के पहले जितने भी क्वेश्चन है बेटा सभी को आपको ट्राई करना है। ये बेटा 3 दिन से ही आपका लगातार आपका होमवर्क ही है, तो इसको ट्राई कर लेना। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है हिडन गुडविल का, वो करवा दूंगा। कैपिटल एडजस्टमेंट आपका बेटा इस सेशन के लिए सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया, उसको कट कर दिया है सिलेबस में से, सो उसको हम करेंगे नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, हैव अ गुड डे।